मेरा नाम राजपाल सोलंकी है। कायरोप्रैक्टिक विधि के माध्यम से हम दर्द पर काम करते हैं। ये दर्द मतलब कहेंगे और कारगर सिद्ध कैसे करती है। जैसे मान लीजिए आपको सर्वाइकल है तो दवाई नहीं है इसमें, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। और ये कैसे काम करती है, सर्वाइकल है उसमें काम करेगी, माइग्रेन है उसमें बहुत बढ़िया काम करेगी, लोअर बैक है उसमें काम करेगी। चाहे आपको स्लिप डिस्क हो चुका L2 है, L3 है, L4 है, L5 है या S1 में डिस्क आपका डैमेज हो गया, डिस्क में बल्ज हो गया, डिस्क में हर्निएटेड हो गया, तो ये जो थेरेपी है कायरोप्रैक्टिक, ये थेरेपी स्पाइन पर काम करती है। स्पाइन को जो बट्टी बिराएं उनको सेट किया करके जो इसकी डिस्क है उस पर काम करेगी। आज आमतौर पर हर कोई ज़्यादातर जो अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए दवाइयों पर आश्रित होते हैं। ऐसे में हम ये जो इलाज करवा रहे हैं किस तरीके से दवाई से मुक्त है? इस पे दवाई से आप तो दवाई का तो यहाँ शब्द ही नहीं होता। दवाई तो आप दूर दूर तक भूल जाइएगा। माइग्रेन है आपको, हमारे पास आइएगा, सिर्फ 5 मिनट आप एक बार पहली बार आइएगा, 5 मिनट का हमको समय दीजिएगा। 5 मिनट में आप देखेंगे आधे से ज़्यादा आपका जो पेन है फर्स्ट सिटिंग में ही गायब हो जाएगा। 1-2 सिटिंग आप करेंगे आपका दर्द गायब हो गया परमानेंटली। सर, अगर किसी का दर्द बहुत पुराना है और वो दवाइयों पे ही आश्रित है, हाँ, और दर्द नहीं सही हो पा रहा, उसमें कितना समय लगता है और कितने, क्या कोई कोर्स है, कोई टाइमिंग? हाँ, कोर्स और टाइमिंग का ये है हमारी क्लिनिक का, सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेके 9 बजे तक। उसमें थोड़ा उम्र मायने रखती है। मान लीजिएगा किसी को डिस्क बल्जिंग हो गया, अब डिस्क बल्ज में एज क्या है, किसी की एज 20 से 25 साल है और एक की 50 से 60 वर्ष है, तो 60 वर्ष वाले में थोड़ा वक्त लगेगा और जो 20 से 25 वाली बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। मेरा नाम पदम दोंग है, मैं काठमांडू नेपाल से आया हूँ। ये जो थेरेपी है पेशेंट पर किस तरह से काम करता है? हाँ, जो कायरोप्रैक्टिक जो थेरेपी है पेशेंट पर किस तरह से काम करता है? हम लोग है ना, ये म चाहिँ कस्तो जान्छु भने जो मान्छेलाई राम्रोसँग हेर्छु नि त्यसपछि उसलाई गर्छु म। बिना दवाई के अगर हम बात करें इस थेरेपी की तो क्या महत्व है आज के समय में? ये तो बहुत बहुत महत्व है, ये तो बहुत बढ़िया भी है। और जो दवाई लेता है, जसले औषधि खान्छ, त्यो औषधिले अलिक ढिला काम गर्छ र अरू थेरापीले अझै ढिला काम गर्छ। जो कायरोप्रैक्टिक छ त्यो चाहिँ बहुत राम्रो, एकदमै बढ़िया छ। जो कायरोप्रैक्टिक जो लगातार दवाई खाते हैं लेकिन फिर भी उनको इलाज मतलब उनका जो राहत है नहीं मिल पाती, तो ऐसे में ये कायरोप्रैक्टिक किस तरह से काम करता है? जो लगातार दवाई खा रहा है वो लोग को साइड इफेक्ट भी बहुत होगा। ये कायरोप्रैक्टिक है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये जल्दी भी ठीक हो जाएगा। इसका पॉइंट होता है, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और हेल्थ भी बचेगा, सब ठीक ठाक होगा। Oh, it depends. Sometimes half an hour, sometimes 1 hour, sometimes a little bit more than an hour. It varies a lot. Sometimes a short treatment, sometimes a long treatment. My name is Kim Christiansen from Denmark. I'm a Danish body therapist. How can work this therapy on the patient? I can treat the patient with different kind of techniques. I've learned a lot here during this course. Master Solanki is a very good teacher. He's also a very nice person. And people of India, the students, I really enjoy the environment here to come and learn. And I learned a lot, so I can I can integrate these things into the treatment I do in Denmark. So I can help people in Denmark even more. मैं अजय तोमर, मैं दिल्ली में ही हूँ, छतरपुर में से रहता हूँ मैं। जो कायरोप्रैक्टिक जो थेरेपी है, हाँ जी, थोड़ा सा ब्रीफ कायरोप्रैक्टिक थेरेपी जो है बेसिकली जो हमारी जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सारा बेस्ड है, हमारा जो रुका हुआ होता है वो सारा बोन पे रुका होता है ना। तो स्केलेटन सिस्टम पे पूरा रुका हुआ है। जितनी भी नर्व हैं और वेंस जो है उसी के नर्व जो है हमारी बेसिक उसी के मेन कंट्रोल में होती हैं। अगर हमारी जैसे बैकबोन है, सारा पूरा स्पाइनल कोड उससे प्रोटेक्टेड है, हार्ट है, लंग्स है, ये सारे के सारे हमारे पूरे के सारे बोन से कवर्ड हैं। रिब केज के अंदर हो गए, अगर ब्रेन को ले तो पूरा स्कल के अंदर होता है। लेकिन अगर इनके जो ये जो स्ट्रक्चर हैं, जो वर्टिब्राज हैं,
या स्ट्रक्चर बोन जॉइंट है हमारे, अगर इनमें कोई अपने डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से, या उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाए या डिजेनरेशन हो जाए, तो वहाँ से निकलने वाली जो नर्व होगी या नर्व के साथ साथ में उसके आसपास में अटैचमेंट जो मसल्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो अगर हमारा नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है, हमारी पूरी बॉडी को चलाने वाला सिस्टम जो केमिकल सिस्टम है और हम एक ब्रेन और नर्वस सिस्टम है। केमिकल सिस्टम में एंडोक्राइनेटरी सिस्टम है जिससे हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारे पूरे सिस्टम को चलाते हैं या पूरा कंट्रोल करती है हमारा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम हमारा सारा का सारा प्रोटेक्टेड हमारी बोन से है। तो उसमें अगर जरा सा भी कोई अलाइनमेंट बिगड़ गया तो नर्वस सिस्टम बिगड़ेगा। जहाँ जहाँ वो जिस को कंट्रोल करने वाला पार्ट करता है वो नर्वस सिस्टम, वो पार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या कहेंगे सर, तो किस तरीके से, क्योंकि लगातार जो इतना जो लोग मरीज होते हैं दवाई खाते हैं, अब इस थेरेपी में बिना दवाई के भी इलाज का है? हाँ, बिल्कुल संभव है, क्योंकि हमारी अगर हम अपनी बॉडी को देखें या तो उसमें सारे सिस्टम अपने आप ही हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, केमिकल बनाने की पूरी फैक्ट्री हमारी बॉडी के अंदर है, तो प्रोटेक्शन का भी तो कुछ ना कुछ है ना। अगर हम उस सारे सिस्टम को बैलेंस करके रखें, उसको सारे को सिस्टम हमारा एक्टिवेट रहे, तो हम बीमारी नहीं होंगे, पहली बात तो ये। और जो हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी खुद सेल्फ मेडिसिन अपने आप तैयार करती है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारा सारा मेडिसिन ही है, क्योंकि सारी बॉडी के केमिकल उसी से बनने हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि शर्मा, धनबाद झारखंड से हूँ। रवि जी, ये जो थेरेपी है किस तरीके से मरीजों पर काम करते हैं उसके बारे में? ये थेरेपी, इसका नाम है कायरोप्रैक्टिक मेथड। कायरो का मतलब होता है उंगली, और आप अपनी उंगली का जो टेक्निक्स होता है यूज़ करते हैं पेशेंट के ऊपर में, दैट इज़ कायरोप्रैक्टिक। प्रैक्टिक का मतलब वर्क, कायरो का मतलब उंगली। तो ये थेरेपी का नाम कायरोप्रैक्टिक दिया गया है। और ये थेरेपी हमारे बोन्स पे काम करते हैं, मसल्स पे काम करते हैं। जहाँ जहाँ आपका पेन है, क्योर आपको दवा से नहीं हो रहा है तो इससे तुरंत होना है। क्या कहेंगे ऐसे मरीजों के लिए जो लगातार दवाइयाँ तो खाते हैं लेकिन उनको देखिए, हमारे पास मरीज काफ़ी आते हैं और हम लोग इसमें बिना मेडिसिन का पेशेंट को रिलीफ देते हैं। हमारे पास ज़्यादातर ऐसे मरीज भी आते हैं जो अलग अलग पैथी में बहुत खर्च कर दिया और हमारे पास आके गरीब भी हो जाते हैं। तो हम लोग गरीबों का सेवा करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और वो ठीक हो कर के जाते हैं। अभी जस्ट कल की बात है, यहाँ पे जो एक कचरा चुनता है तो उनका हाथ नहीं उठ रहा था, सर ने उनका हाथ तुरंत 5 मिनट के अंदर उठा दिया। मतलब उसी समय उसी समय रिलीफ हो गया और बहुत खुश होकर चला गया।